और चलिए इस पूरी खबर पर हमारे साथ उज्जैन से महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जुड़ गए हैं। उनसे हम ज्यादा जो है जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, उनका क्या कुछ कहना है, क्या नजरिया है, उनसे हम जानते हैं। आचार्य जी, आप क्या कहेंगे, ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है इस पर आपका दृष्टिकोण क्या है, क्या आप अपने विचार साझा करेंगे? जय महाकाल। पूज्य कालीचरण जी महाराज की गिरफ्तारी का पता चला है, सोशल मीडिया से पता चला है कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बयान दिया है। तो आपत्तिजनक बयान तो बहुत सारे लोग इस देश में चिल्ला चिल्ला कर दे रहे हैं, चार मीनार पर चढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होना चाहिए देशद्रोह की। परंतु कालीचरण जी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने भगवा पहना है और कुछ कह दिया है, तो वो ठीक नहीं है। सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। कई लोग हैं जो अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट करते हैं, कई लोग हैं जो स्पष्ट नहीं करते हैं, घर में बैठकर बातें करते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके ऊपर जो भी प्रशासन की व्यवस्था होती है वो करना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ पुलिस ने बिना अनुमति के लिए मध्य प्रदेश में प्रवेश करके किसी भगवाधारी व्यक्ति को उठाया है, तो वो कोई आतंकवादी नहीं है या किसी का खून किया उस व्यक्ति ने। तो पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, पूज्य गृह मंत्री जी को, जो लौह पुरुष के नाम से यहाँ जाने जाते हैं, उनसे संपर्क करके ही पुलिस को अपनी कार्रवाई करना चाहिए थी। लेकिन जो उन्होंने कहा है, मैंने मीडिया के माध्यम से सुना है कि कुछ राष्ट्रपिता के बारे में कहा है, तो हम तो राष्ट्रपिता उनको इसलिए मानते हैं, महात्मा गांधी को, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अग्रगण्य मानते हैं। हम भी उसी स्तर से उनको मानते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से धर्म संसद का आयोजन किया गया रायपुर के अंदर, और वहां पर एक संत होने के नाते जिस तरह से उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया, आप शब्द कहे, इसको लेकर आपके विचार जरूर जानना चाहेंगे। इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दे। वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, 14 वोट उनको मिले थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नेहरू जी को बना दिया गया। इस भावना से लगभग देश के 100 करोड़ लोग अभिभूत नहीं हुए थे, नाराज थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था। लेकिन अगर उनकी भावना क्या उसमें आकर उन्होंने कहा है, तो वो उनके स्तर से ही उन्होंने कहा होगा, क्योंकि कई लोगों के दिल दिमाग में राष्ट्र के प्रति भावना, संवेदना अच्छी है। और हम भारत माता इस धरती को कहते हैं, अगर उसके टुकड़े देश और धर्म के आधार पर होते हैं तो हर व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं होती है। वही भावना उनके मन में रही होगी, इसलिए कालीचरण जी महाराज ने ऐसे शब्दों का कुछ प्रयोग क्रोधवश किया है। अन्यथा हर भगवाधारी इस देश के लिए समर्पित है। हर 100 करोड़ हिंदू और इस देश में रहने वाले कई लोग, समुदाय के लोग इस देश के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और देश के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति अपना समर्पण न्यौछावर करते हैं। उन्होंने किस स्तर से कहा है ये तो वही बता पाएंगे। आचार्य जी, आपसे एक सवाल ये भी करना चाहते हैं कि जिस तरह के ये धार्मिक आयोजन होते हैं, यहाँ पर तो मानवता का संदेश होना चाहिए। इस तरह के जो हम राजनीतिक मुद्दे हैं नहीं उठाए जाने चाहिए, और ना ही इस तरह की फिर स्थितियां पैदा हों। इस पे लेकर जरूर आपके हम 2 शब्द जानना चाहेंगे, और एक संदेश आप भी अगर देना चाहें तो आप वो भी दीजिए। धर्म संसद का अर्थ है राष्ट्र की चिंतन करना, और ऋषियों की परंपरा रही इस राष्ट्र के प्रति, इस राष्ट्र को किस प्रकार से हम समाज कर रहे, इसे विश्व गुरु बनाए, इस विषय पर धर्म संसद होती है। देश में धर्म संसद होने का 60 से 70 वर्ष पहले एक धर्म संसद होना चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हुई, अब होना प्रारंभ हुई है। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि जब आजादी हुई, आजादी के बाद 5 जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे केंद्र के, उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, हमारे इतिहास को छुपाया और मुगलों के इतिहास को आगे बढ़ाकर इस देश के टुकड़ा और विभाजन करवाने में समर्थन किया है। धर्म संसद का अर्थ यह होता है कि राष्ट्र को किस दिशा में ले जाए। साधु संत सदैव इस के प्रति वचनबद्ध रहते हैं कि हम अपने राष्ट्र की वंदना किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से सुख समृद्धि हो सकती है, किस प्रकार से एकात्म हो सकता है, किस प्रकार से समरसता इस देश में आ सकती है, हम सभी वर्ग के लोग किस प्रकार से खुश रहे, किस प्रकार से उन्नति हो, इसी भाव को लेकर धर्म संसद होती है। और वही धर्म संसद केंद्र तक जाती है, उसके आधार पर ही
सारी आचार संहिता तैयार होती है और ऐसे धार्मिक आयोजनों पर सदैव धर्म संसद होना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, अपशब्द तो नहीं कहने चाहिए थे, अपशब्दों का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिए था, इसको लेकर तो कुछ कहिए। अपशब्द बोले हैं। देखिए, पूरे देश में कई कार्यक्रम होते हैं, कई मौलाना चिल्लाते, कई पादरी चिल्लाते हैं, राष्ट्र को गाली देते हैं, राष्ट्रपिता को भी वो भी गाली देते हैं। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है। अभी कहा जाता है कि वो अपने पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे तो कौन जिंदा रहेगा। तो पूरे देश को धमकाने का काम करने वाले लोग चार मीनार से चिल्लाते हैं, उनके प्रति कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। मेरे हिसाब से कालीचरण जी पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए थी। चलिए आचार्य जी, आपका धन्यवाद आपके विचार साझा करने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे उज्जैन से महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी, और उन्होंने कहा कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो एफआईआर हुई है जगह जगह पर, ये नहीं होनी चाहिए थी।